Good morning, student. This is the third chapter of 12th standard statistic, first video. In this video, we can see in the chapter third, right? Introduction. Introduction. In the previous chapter 2, we have studied the concept of correlations. We have seen whether the correlation between two variables is positive or negative is known as by the correlation of coefficient, right? हम चैप्टर सेकंड में देखे थे कि कोरिलेशन जो टू वेरिएबल्स के बीच में जो आंसर आते हैं चाहे तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, राइट, जिसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते थे. मोर एवर वी गेट ए न्यूमेरिकल मेजर्स. हमें नंबर्स में जो भी नंबर्स मेजर्स आते हैं नंबर्स में आते थे, राइट. एंड क्लोजनेस टू वेरिएबल मतलब एक एजप्शन होता था, क्लोजनेस टू वेरिएबल. But the coefficient of correlation is failed to provide an expected value on one variable for the given value of other variable, right? But जो coefficient correlation था मतलब फेल था एक्सपेक्टेड वैल्यू बताने के लिए. मतलब एक वेरिएबल दिए है उसका एक्सपेक्ट दूसरे वेरिएबल का एक्सपेक्ट करना हो मतलब तो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं बताता था, जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे, राइट. कि कोई एक वेरिएबल दिया है उसके दूसरे वेरिएबल उसके ऊपर से अजप्शन करना है, मतलब अनुमान लगाना है, राइट. when some relations exist between two variables, may times it be necessary to obtain the appropriate or estimate value, right. One variable for known as value, another variable is using this relation, right. तो एक वेरिएबल हमें दिया है, दूसरे वेरिएबल को हमें एस्टिमेट करना है, राइट. फॉर एग्जांपल पहले जो भी डेटा दिया करता था वेरिएबल, दोनों वेरिएबल दिया होता था. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो, सेल हो उसका प्रॉफिट हो, राइट, एडवर्टाइजमेंट उसका कॉस्ट हो, तो ये सब वेरिएबल्स थे दोनों साथ में देते थे जिसका हम कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड करते हैं. यहाँ पे भी वो दिया रहेगा बट कुछ चीज़ एक्स्ट्रा दी रहेगी एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल को हमें एस्टिमेट करना है, मतलब एक्सेप्शन करना है. एग्जाम्पल भी दे रखा है. वी नो दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल ऑफ एन आइटम, राइट. हमें पता है कि कोरिलेशन है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हम जितना करेंगे उतना ज़्यादा सेल हमें मिलेगा, राइट. एडवर्टाइजमेंट के पीछे हम जितना कॉस्ट करेंगे उतना हमें सेल मिलेगा. तो इसके पीछे हमें पता है कि हम इसके पीछे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बीच में हम निकाल सकते हैं. बट नाउ for a given amount of advertising cost, if we want to know corresponding expected sale, then it is not possible to obtain only the correlation, right. बट हमें अजप्शन करना है, मतलब कि आने वाले फ्यूचर में हम कितना कॉस्ट लगाएंगे, कितना कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट के पीछे लगाएंगे कि हमें सेल ज़्यादा मिले, राइट. सेल हमें जितना चाहिए उतना मिले. तो हम यहाँ पे अजप्शन एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब अजप्शन करेंगे और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कोरिलेशन कोएफिशिएंट में. उसके लिए हमें इस चैप्टर का यूज़ करना पड़ेगा, राइट, जो चैप्टर हम पढ़ने आ रहे हैं. फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेशन, राइट. हमें रिसेशन लाइन इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसको जानना पड़ेगा, राइट. तो हमें एक एजप्शन करना है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, राइट, एक फ्यूचर में. उसके लिए हम रिसेशन लाइन फाइंड करेंगे. तो इलस्ट्रेशन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा. नाउ वी कैन गो फॉर इलस्ट्रेशन. बट बिफोर नाउ रिलेशन लाइन फाइंड करने के मेथड्स, राइट. फर्स्ट मेथड ऑफ स्केटर डायग्राम एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, राइट. तो दो मेथड्स हैं रिलेशन लाइन फाइंड करने के लिए. तो फर्स्ट जो डायग्राम है, फर्स्ट जो मेथड है हम मेथड ऑफ स्केटर डायग्राम का इलस्ट्रेट देंगे, राइट. नाउ वी कैन सी. But before start our chapter, we can see the formula of this chapter, right. कितने फार्मूला यूज होंगे सब इस चैप्टर में दिए हैं, राइट. रिसेशन लाइन फाइंड करने का फार्मूला तो सिर्फ इतना ही है, राइट. रिसेशन लाइन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट. तो इतना ही फाइंड करना है. बट जो बी फाइंड करने का फार्मूला उसका डिफरेंट है, राइट. हमें ए फाइंड करने का फार्मूला सब जगह सेम रहेगा, मतलब जो एक फार्मूला रहेगा ए फाइंड करने का वही रहेगा. एक्स भी हमें एस्टिमेट करना है, राइट. एक्स को हमें एस्टिमेट करना है और एक्स क्या फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है वो हमें क्वेश्चन में दे के रखेगा. बस हमें बी फाइंड करना है. बी फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, राइट.
ए फिक्स रहेगा, मतलब फिक्स एक ही फार्मूला रहेगा, वो सारे मतलब सब जगह एक ही फार्मूला यूज़ करना है, बट बी के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला यूज़ करना है, राइट। वन फार्मूला, राइट, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ डिफरेंट फार्मूला सब बी फाइन करने के लिए, फिर ऊपर से एक और भी फार्मूलाज हैं, राइट, अप टू सिक्स तक। एंड सेवन जो फार्मूला है वो ए के लिए, आपको ए के लिए फाइन करने के लिए सिर्फ यही फार्मूला यूज़ करना है, वाई बार माइनस बी एक्स बार, राइट। बी मतलब जो हमने ऊपर बी फाइन किया वो बी यहाँ पे आएगा, राइट। और एक्स बार एंड वाई बार तो हम तो फाइन करेंगे नॉर्मली जैसे हम पीछे फाइन करते थे, राइट। जो भी डेटा वेरिएबल्स है उसके डेटा प्लस करके टोटल नंबर्स ऑफ सैम्पल जो दिए उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्स बार वाई बार आ जाएगा, राइट। तो ये फार्मूलाज है हमको यूज़ करना है इस चैप्टर में, तो चाहे आप उसे नोट भी कर सकते हैं या पेज नंबर मैंने इन शॉर्ट लास्ट में दिया है, चैप्टर के लास्ट में दिया है, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो चैप्टर की ओर चलते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन। Illustration 1. The following observation are obtained for a life year of uses of car and their average annual maintenance of cost of the specified model of car of a particular company, right? लाइफ ऑफ कार दिया है 2 साल, 2 ईयर, 4 ईयर एंड 6 8 ईयर। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट, अगर 2 साल गाड़ी चलती है तो 10,000 कॉस्ट आते हैं, 4 ईयर चलेगी तो 20,000 कॉस्ट आएगा, 6 ईयर 25,000 कॉस्ट आएगा। तो इस तरह एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है और यूजेस ईयर दिया है, राइट। ऑप्टेन द रेसिस्टेंस लाइन, राइट, हमें रेसिस्टेंस लाइन फाइंड करना है, राइट, ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ कार ऑल्सो एस्टिमेट, राइट, हमें एस्टिमेट भी करना है, राइट, जो इस चैप्टर में नया है, राइट। एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द 10 ईयर, राइट। जैसे 2 ईयर लाइफ में 10,000 कॉस्ट था, 6,000 के पीछे 25,000 कॉस्ट था, 8,000 के पीछे 30 कॉस्ट था। तो इसी तरह 10 ईयर्स, राइट, 10 ईयर जो यहाँ पे एक बनेगा उसका कितना कॉस्ट आएगा तो हमें एस्टिमेट करना है, राइट। तो 10 ईयर का लाइफ ऑफ कार हो तो उसका एनुअल एक्सपेंड मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा उससे हमें एस्टिमेट करना, राइट। हमें फिक्स और बिल्कुल सही तो नहीं मिलेगा पर हमें एस्टिमेट कर सकते हैं कितना एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, पिछले कुछ ईयर्स को देखकर हम उसको एस्टिमेट करेंगे, राइट। नाउ फाइन क्या करना है, हमें सबसे पहले बी फाइन करना है, राइट। बी किसके लिए फाइन करेंगे, रिसेशन लाइन के लिए, राइट। रिसेशन लाइन हमारे पास रिसेशन लाइन ये है, राइट, ये रहा, राइट। रिसेशन लाइन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। तो हमें ये रिसेशन लाइन फाइन करना है जहाँ पे हमें ए फाइन करना है, राइट, बी फाइन करना है और एक्स का हमें दे दिया है, एक्स मतलब एस्टिमेट करना है एक्स का, राइट। तो किस तरह करेंगे वी कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल बी फाइन करना है, बी फाइन करना है फार्मूला फर्स्ट वाला हम यूज़ करेंगे, राइट। फार्मूला लिस्ट में जो फार्मूला था फर्स्ट वाला हम फार्मूला का यूज़ यहाँ पे करेंगे, बट उससे पहले हम एक्स बार एंड वाई बार निकाल लेंगे, राइट। एक्स बार वाई बार के लिए हम क्या करेंगे, सबको टोटल कर देंगे और जितने सैम्पल है उसके डिवाइड कर देंगे, राइट। तो 1 2 3 4 से हम डिवाइड कर देंगे, टोटल 20 डिवाइड बाई 4 तो हमें एक्स बार मिल जाएगा। एंड सेम यहाँ पे जितना नंबर दिए सब प्लस कर लेंगे, डिवाइड बाई जितने सैम्पल थे उसको कर देंगे तो हमें वाई बार भी मिल जाएगा, एक्स बार वाई बार मिल गया क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद बी का हम यूज़ करेंगे, बी को किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये फार्मूला आपको फर्स्ट वाला फार्मूला इसको यूज़ करना है और इसमें क्या क्या है एक्स वाई में फाइंड करना है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई हमें दे रखा है एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, राइट, और सिग्मा एक्स हमें दे रखा है, राइट। तो सिग्मा एक्स वाई फाइंड करना है एंड सिग्मा एक्स फाइंड करना है, राइट। तो एक्स वो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हमें मिल जाएगा, राइट, और एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, राइट। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम एक्स का स्क्वायर कर देंगे, राइट। 2 2 जा 4 4 जा 6 6 जा 8 8 जा 64, राइट। तो स्क्वायर कर दिया हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, बट दो चीज़ हमने फाइंड कर लिया, बस फार्मूला हमें मिल गया और हमें इसमें अप्लाई करना है, राइट। एक्स एंड हमें जो नंबर्स दे रखे हैं, राइट, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल दे रखे हैं वो 490 एक्स वाई हमने फाइंड किया, वो सिग्मा एक्स हमें पास 20 था, सिग्मा वाई हमारे पास 85 था, ऊपर हमें डेटा से मिल जाएगा, राइट। 20 85 मिल गया एंड आफ्टर एक्स स्क्वायर भी हमने ऊपर फाइंड किया, एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर में मिल जाएगा एंड हमें आगे रखना ही है एंड 20 सिग्मा एक्स 20 था, राइट।
जो होल स्क्वायर में हमें होल स्क्वायर भी यहाँ पे रखना है ऊपर, राइट। -490 × 4 करेंगे 9060 आएगा। 20 × 85 करेंगे तो 1700 आएगा। सेम 120 × 4 करेंगे तो 480। 20 करेंगे तो 400 आएगा, राइट। सौ और माइनस करेंगे तो कुछ हमें बी हमारे पास 3.25 आ जाएगा, राइट। कब बी हमें मिल जाएगा तो हमें ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने का फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे कोई भी चेंजेस हो, बी में चेंजेस होगा भाई ए में कोई चेंजेस होगा। ये फाइंड करें फॉर्मूला एक्स वाई बार जो हमने ऊपर फाइंड किया माइनस बी जो हमें यहाँ पे मिला, एक्स बार भी हमने ऊपर फाइंड किया था, राइट। तो वाई बार 21.25 माइनस बी हमें यहाँ पे मिल गया एंड एक्स बार 5 था, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है करें तो ए इज इक्वल टू 5 आया, राइट। अब हमें डिस्टेंस लाइन फाइंड करना है, राइट। डिस्टेंस लाइन फाइंड करना है, राइट। उससे जो भी ये लिखे लाइन है आपको भी नोटबुक में लिखना ही है, राइट। फॉर एग्जांपल सो द डिस्टेंस लाइन ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट वाई ऑन द लाइफ ऑफ कार एक्स इज, राइट। इस तरह आपको सब लिखना है। इज इक्वल टू ए जो हमने ऊपर फाइंड किया प्लस बी जो हमने ऊपर बी फाइंड किया वो, और एक्स हमें एस्टिमेट क्या करने को दिया था यहाँ पे, एक्स हमें एस्टिमेट करना है 10 ईयर्स, राइट। 10 ईयर्स हमें एस्टिमेट करने को दिया था, हम तुम्हारा 10 ले लेंगे तो, राइट। कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक्स हमने 10 ले लिया तो 10 हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस लाइन आ जाएगा 37.5, मतलब 37.5 मीन्स अगर हम 10 ईयर, राइट, अगर हम 10 ईयर लाइफ ऑफ कार मतलब लाइफ ऑफ कार लगाएंगे तो एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट 37.5 थाउजेंड रुपीज़ आएगा, राइट, जो यहाँ पे हमें लिख दिया है, राइट। सो व्हेन द लाइफ ऑफ a car is 10 years, then its estimated maintenance cost is 37.5 thousand rupees. Getting in the same way हम सेकेंड वाला भी देखेंगे, the monthly sell of the different types of laptop in 1000 unit, right, and it profit in lakh for the last 6 months is company is given below, right। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड दिया है, राइट। जैसे 57 दिया है तो ये 500-700 लैपटॉप, राइट, मतलब 100 यूनिट में दिया है, और जो प्रॉफिट है वो लाख में दिया है, राइट, यहाँ लाख लिख दिया है, तो मतलब 500 लैपटॉप बिका तो हमें 8 लाख प्रॉफिट होगा। 700 लैपटॉप बिका तो 9 लाख प्रॉफिट है, राइट। इस तरह हम समझ चलेंगे। नो ऑब्टेन द रिजेक्शन लाइन, हमें वाई फाइंड करना है, राइट। बी ए फाइंड करना मतलब वाई फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द एरर ऑफ फाइंडिंग एक्स इज इक्वल टू 7, राइट। हमें 700 यूनिट मतलब 7 मतलब ऊपर वाला लाइन, 7 मतलब ऊपर वाला लाइन, मतलब 700 यूनिट जब बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, राइट। ऑलरेडी हमें 7 दे भी रखा है, राइट। हमें यहाँ पे एक एस्टिमेट दे रही है कि 700 यूनिट जब बिकेगा तो प्रॉफिट 9 लाख का होगा, बट वापस हमें वही चीज़ एस्टिमेट करना है कि 700 यूनिट जब बिकेगा लैपटॉप का तो कितना प्रॉफिट लाख में होगा, राइट। और डिफरेंसेस को हम एरर कहेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं एरर वही होता है, एरर फाइंड करना होगा कि जो दिया है, राइट, और उसमें हमने जो फाइंड करा है उसके बीच में डिफरेंसेस हो उसको एरर कहेंगे हम, राइट। तो सेम उसी तरह हम लिख लेंगे सारे जो हमारा सिग्मा एक्स एंड वाई है वो लिख लेंगे। करने के बाद टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद एक्स एंड वाई फाइंड करना है, राइट। एक्स वाई फाइंड करना है, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला फार्मूला लिस्ट फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एंड एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, जैसे मैंने लास्ट अभी पिछले ही इलेस्ट्रेशन में समझाया जैसे, राइट। तो एक्स बार वाई बार आ गया, सेम हमने इसको अप्लाई कर दिया है, राइट। सेम पिछले की तरह ही है, एक्स सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, राइट। हमने अप्लाई कर दिया और हमारे पास बी आ गया, राइट। बी फाइंड कर लिया, राइट। उसके बाद ए फाइंड करेंगे, सेम फार्मूला ए वाई बार माइनस बी जो हमने ऊपर फाइंड किया एंड एक्स बार जो हमने ऊपर निकाला, राइट। एक्स बार एंड वाई बार दोनों हमने ऊपर फाइंड किया है, राइट। नाउ रिसेशन लाइन
recession line, right? So the recession line of y on x is y is equal to a plus b x, right? तो हमारे पास a ऊपर मिल गया, right? a यहाँ फाइंड किया, b भी हमने फाइंड किया, और x हमें दे रखा है 7, राइट? 7 का हमें एस्टिमेट करना है कि अब 7000 लैपटॉप बिकेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, राइट? तो हमने यहाँ पर फाइंड किया, राइट? 7 रखा है और फाइंड किया तो खुद 9.97 लाख आया, राइट? 9.7 आया, राइट? और हमें टेबल में दे रखा है ओनली 9 लाख, राइट? हमें टेबल में 9 लाख दे रखा है, 9 लाख का प्रॉफिट दिया, पर हमने जो एस्टिमेट किया वहाँ पे कितना आया, 9.97 लाख आया, राइट? सो वी कैन सी दैट अवेलेबल डेटा ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू y when x is equal to is 9. एरर फाइंड करने के लिए e इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार 9 हमें जो डेटा में दे रखा है टेबल में, और हमने फाइंड किया डिफरेंसेस जो होंगे वो हमारा एरर होगा, राइट? जो डिफरेंसेस होगा एरर होगा, जब अगर माइनस में तो माइनस में एरर, प्लस में तो प्लस में एरर, राइट? तो ये एरर है. नाउ इलस्ट्रेशन 3. Illustration 3. In order to study the relationship between repairing time of the accident damage of car and the cost of repairing, the following information collected, right? Repairing time of car, right? Man आवर्स दे रखा है, कितने आवर में कार रिपेयर होती है, एंड रिपेयरिंग कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगता है, राइट? अगर 32 घंटे काम होते हैं कार के पीछे तो 25,000 कॉस्ट है, इस तरह सारे कॉस्ट दे रखे हैं. ऑब्टेन द रिसेशन लाइन repairing cost on x repairing time. If the time is taken to repair a car is 50 hours, right? हमें 32, 40, 25, 29, 34, 43 दिया है, बट हमें एक 50 आवर्स यहाँ ले लेंगे, राइट? 50 आवर्स जब हम काम करेंगे तो फाइंड द एस्टिमेट ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट, हमें यहाँ का कॉस्ट निकालना है. अगर 50 आवर्स काम होगा मैन आवर्स तो उसका कॉस्ट, एस्टिमेट कॉस्ट कितना होगा, राइट? हमें ये फाइंड करना है. सेकंड, यहाँ पे फार्मूला भी चेंज हुआ है. फार्मूला इसलिए चेंज हो गया, अगर एक्स वाई वाला फार्मूला लेते हैं, राइट? अगर एक्स वाई वाला फार्मूला लेते हैं और एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लेते हैं, राइट? एक्स वाई एन स्क्वायर, दो चीज़ हम फाइंड करते थे अभी तक, वो लेते तो सोचो कि एक्स वाई हमें मल्टीप्लाई करते 32 इंटू 25, नंबर्स बड़े होते, राइट? अगर कैलसिस करते हैं तो आसानी है, राइट? नॉर्मली हमें कैलसिस करना है, पर नंबर छोटे रखने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करेंगे, राइट? नंबर बड़े ना हो जाए, नंबर छोटे रखने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, राइट? एक्स दे रखा है, राइट? 32, और एक्स बार कितना है 34, राइट? 32 माइनस 34 माइनस 2. सेम वे वाई बार दे रखा है 25 माइनस 29 माइनस 4. इसी तरह ही एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई बार आ जाएगा, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट? एक्स माइनस एक्स बार मतलब इसका होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा, राइट? मिलने के बाद हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार हमारे पास कितना आया 330 आया, एंड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आया 228, राइट? हम अप्लाई कर देंगे, हमारा बी आ जाएगा. बी आने के बाद ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करने के बाद हम डिस्टेंस लाइन फाइंड करेंगे. डिस्टेंस लाइन के अंदर हमें 50 यूज़ करना है, क्योंकि हमें 50 आवर्स का फाइंड करना है, राइट? तो 50 आवर्स का फाइंड करेंगे तो कुछ हमारे पास एस्टिमेट कॉस्ट आएगा 52.2 थाउजेंड रुपीज़, राइट? तो इजी था तीनों, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इजी होगा, राइट? इसके हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन दिए, इसको आपको करने हैं, राइट? नाउ वी सी द नेक्स्ट 3.2 by using shortcut method, right? Shortcut method भी है जो हम इस बी फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, राइट? क्योंकि ए तो फिक्स रहेगा और डिस्टेंस लाइन भी किस तरह फाइंड करते हो भी फिक्स रहेगा, हमें सिर्फ बी फाइंड करने के लिए अलग फॉर्मूला लगे हैं, राइट? शॉर्टकट मेथड. नाउ सी द शॉर्टकट मेथड. नॉर्मली यू वी फाइंड करते हैं, राइट? यू वी
ये एग्जेप्शन करना है हमें यू वी फाइंड करना, राइट। और लास्ट चैप्टर में बताया था कि हम यू वी क्यों फाइंड करते हैं, राइट। नंबर्स बड़े होते हैं, राइट, हमें सॉल्व करने में तकलीफ होती है, तो हम यू और वी का यूज़ करते हैं, राइट। और यू वी का यूज़ करने से पहले हम ए और बी, मतलब फर्स्ट वेरिएबल में से ए हम एस्टिमेट करते थे, सेकेंड वेरिएबल में से बी एस्टिमेट करते थे, राइट। इस तरह कुछ हम सेकेंड चैप्टर में करते थे, राइट, जो इस चैप्टर में फिर से हम करेंगे, राइट। बस हमें इस चैप्टर में हमें एक एस्टिमेट करना होता है, वो करना एक एक्स्ट्रा है, राइट। Illustration 4. In order to determine the relationship between monthly income in thousand and monthly expenditure in thousand of people of a group, a sample of 7 peoples is taken from that group and following information obtained, right। तो हमें 7 पीपल का सैम्पल दे रखा है, राइट, 1 to 7 पीपल का सैम्पल दे रखा है। obtain the recession line of monthly expenditure, right, monthly expenditure का recession line find करना है on monthly income, right। if a person group having monthly income 75,000, right, 75,000 यहाँ पे लगा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 75,000 लिख देंगे, राइट। एस्टिमेट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 75,000, जब मंथली इनकम होगा यहाँ पे लिख देंगे एक्स्ट्रा, तब उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, राइट। तो ये चीज़ फाइंड करना है ना। शॉर्टकट मेथड से हिसाब से हमें यू एम वी का यूज़ करते थे, वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, राइट। यू फाइंड करने के लिए हम यू इज इक्वल टू एक्स माइनस, जो भी हमने एक्स माइनस ए अपॉन सी ऐसा कुछ करते, राइट। एक्स माइनस ए, जो भी ए हमने एस्टिमेट किया और बी हमने एस्टिमेट किया, तो एक्स माइनस ए अपॉन सी, सी मतलब जो हमने क्लास, राइट। एंड वाई के लिए वाई माइनस बी अपॉन क्लास। इस तरह कुछ हम सेकेंड चैप्टर में करते थे, जो हम सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, राइट। तो हमने एक्स बार वाई बार निकाल लिया, उसके बाद अब एक एस्टिमेट करेंगे ए, राइट। इसमें से एक कोई भी नंबर देख लेंगे जिसको हम ए कंसिडर कर देंगे, और सेकेंड वेरिएबल से हम एक नंबर ले लेंगे जिसको वी कंसिडर कर लेंगे, राइट। अब कोई भी नंबर लो, यहाँ पे 2 नंबर लिया है 65 एंड 55, यू कैन डिफाइन, राइट। अब ए वी किस तरह फाइंड करते हैं, राइट। ए के लिए यू इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए अपॉन सी, ऐसा कुछ हम करते हैं, राइट। पर यहाँ पे सी है कि नहीं अब देखना पड़ेगा, राइट। आपको यहाँ पे सी मतलब क्लास नहीं है, मतलब कोई डिफरेंसेस मतलब हमेशा नहीं है, राइट। सब नंबर चेंजेस अपने आप, अगर 5 का डिफरेंस होता है या 10 का डिफरेंस होता है सब नंबर के बीच में, तो हम 10 या 5 लेते हैं, राइट। बी यहाँ पे भी कोई डिफरेंसेस नहीं है, अगर डिफरेंसेस है तो सिर्फ 1 नंबर का होगा, राइट। फॉर एग्जांपल 2 नंबर का भी हम लोग डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं, राइट। 59 से 57, तो 2 नंबर खाली 1 नंबर का डिफरेंसेस है, अगर 1 यहाँ पे लिखते तब भी अच्छा है, नहीं लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 लिखने से। सेम वाई माइनस बी इज इक्वल टू वाई माइनस 55, राइट। हमने नंबर्स लिख लिए हैं, राइट। यू फाइंड करने के लिए एक्स माइनस 65, राइट। अगर सी होता तो अपन सी भी करते हैं, राइट। यू वी माइनस वी इज इक्वल टू वाई माइनस 55 अपन सी करते हैं, अगर होता सी तो, राइट। तो यू वी इस तरह फाइंड हो जाएगा। एक्स मतलब जो हमारा नंबर ये 60 70, राइट, ये हमारा सब एक्स है। माइनस 65 जो हमारा हमने एक नंबर एस्टिमेट किया कॉलम में से, राइट। तो 60 माइनस 65 माइनस 5, 70 माइनस 65 प्लस 5, राइट। सेम वे 50 माइनस 55 माइनस 5, 59 माइनस 55 प्लस 4, राइट। इस तरह हम यू वी फाइंड कर लेंगे। यू फाइंड करने के लिए हमें यू वी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू स्क्वायर निकाल लेंगे, राइट। ये निकालने के लिए हमें फार्मूला में क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे, राइट, जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहेंगे, राइट। बी कैन बी डिफाइन बाय शॉर्टकट मेथड एज, राइट। तो हम इसको शॉर्टकट मेथड कहेंगे, राइट। बी कैन बी ऑब्टेन बाय शॉर्टकट मेथड एज फॉलो, राइट। तो ये वाला शॉर्टकट मेथड है, तो इस ये नंबर ये भी यूज़ कर सकते हो आप, राइट। आप चाहे तो कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, बस आंसर आएगा, राइट। कोई भी फार्मूला यूज़ करो आप, ऊपर वाला भी फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आंसर सेम आएगा, राइट। ना हमने ये निकाल लिया, जो भी हमें मिला था मिल गया। एन जो हमने सैम्पल 7 लिया था वो, राइट। यू वी हमने फाइंड किया, राइट, 69। सिग्मा यू एन वी तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिए हैं, सॉरी यहाँ पे दिए हैं, राइट। यू वी हमने फाइंड किया था, यू ये रहा एंड वी ये रहा। सेम हमने बी निकाला, ए निकाला, एंड सी लाइन
जो हमें एस्टिमेट करना था, राइट, 75 का हमें एस्टिमेट करना था। एस्टिमेट किया था कुछ हमारे पास 60.77। सो द पर्सन हैविंग मंथली इनकम 75,000, उसकी सेविंग 60.77 रुपीज़ होगी, राइट। सेम इलस्ट्रेशन फिफ्थ करना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, राइट। और सेम जो हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया था, लाइफ ऑफ कार एंड एनुअल मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट, वो क्वेश्चन वो मतलब वो इलस्ट्रेशन है एंड शॉर्टकट मेथड यूज़ करना, राइट। तो वो उस मतलब ये जो फॉर्मूला, ये जो इलस्ट्रेशन था, वो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में मैं नॉर्मल मेथड का यूज़ किया था और यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का यूज़ करें। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी मेथड किसी भी सम लगाओ तो फाइन हो जाएगा, राइट, खाली बी के लिए। अभी शॉर्टकट मेथड वहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे और कोई भी इलस्ट्रेशन में मतलब शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट में कहना चाहता हूँ जितने भी बी फाइंड करने फॉर्मूला दिया है आप कहीं भी लगाओ, देखें, राइट, वो फाइंड होगा, राइट। तो अब इसको फाइंड करना है, राइट। नाउ वी कैन सी द सिक्स वन में क्या है। 6.1, a sample of 7 students is taken from the student of coming from abroad in the current year to study the University of the Gujarat state. The information regarding their IQ and the marks is obtained in an examination is 75 marks is given below, right। हमें IQ दे रखा है, IQ के हिसाब से हमें मार्क्स दे रखा है, राइट। ऑब्टेन रिसर्च लाइन y on x and estimate the marks of student whose IQ is 120, राइट। 120 का IQ हमें यहाँ लिख लेना है और उसके हिसाब से हमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द एरर व्हेन एस्टिमेटेड व्हेन IQ is 100, राइट। IQ is 100, मतलब IQ हमें यहाँ पे दे रखा है 100 का, 50 दे रखा है। हम एस्टिमेट करेंगे 100 का कितना, अगर मैचिंग है तो कोई नो एरर, अगर मैचिंग नहीं है तो जो डिफरेंसेस हैं वो उसका एरर हम कहलाएंगे, राइट। एक सम किया था हमने एरर का, राइट, जहाँ पे हमें एस्टिमेट हमें यहाँ पे दे रखा है टेबल में और एस्टिमेट हम करेंगे, राइट। अगर सेम होते हैं तो एरर आएगा, नहीं अगर नहीं एरर सेम होगा तो एरर आएगा, अगर सेम होगा तो कोई एरर नहीं आएगा, राइट। सेम हमें शॉर्टकट मेथड से उसको फाइंड करना है, राइट। शॉर्टकट मेथड के लिए हमने खाली डिफरेंसेस के हमें यहाँ पे सी आ गया, राइट। देखो यहाँ पे डिफरेंस दिखेंगे आपको, कि आपको ज़्यादातर आपको 5 का डिफरेंस सबके अंदर देख ही होगा, राइट। ऐसे मतलब इन सॉर्ट ऑफ कॉमन 5 का 10 का भी डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, बाकी सबके बीच में देखने जाए तो कॉमन 5 है, राइट। मतलब यहाँ पे देखो 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, तो इन शॉर्ट सबके बीच में कॉमन जो है वो 5 का डिफरेंस मिल जाएगा, राइट। अगर 10 का डिफरेंस लेते हैं तो बहुत जन के बीच में 10 का डिफरेंस नहीं, किसी के बीच में 15 का है, 20 का है, किसी का 5 का है, तो 5 है कॉमन, तो 5 का डिफरेंसेस सब में दिए हैं, राइट। सेम वे यहाँ पे 1 का डिफरेंसेस है तो 1 का डिफरेंसेस हम ले लेंगे। सेम चीज़ हम इसमें एक्स बार एंड वाई बार फाइंड के लिए अप्लाई करेंगे एंड यू वी फाइंड करना है आपको। यू फाइंड करने के बाद सेम चीज़ जो मैंने पिछले इलस्ट्रेशन में बताया था कि आपको टेबल में बनाना है, राइट। अपने टेबल में इसको ले लिया है, राइट, जो भी डेटा ऊपर क्वेश्चन में दिए हैं। सेम आपको यू फाइंड करना है, यू का फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, जो है हमारे पास टेबल में दे रखा है 95 हमने एस्टिमेट किया है, राइट। ऊपर से हमने क्वेश्चन में से एक्स में से एस्टिमेट किया है एंड बी के लिए हमने वाई में से एस्टिमेट किया है। एक नंबर्स जो भी एस्टिमेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, और यहाँ पे वैल्यू ली है एक्स ई की इज इक्वल टू 95 एंड बी इज इक्वल टू 50 दे रखी है, राइट। तो सेम हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 95 अपॉन 5, राइट। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी एंड v इज इक्वल टू वाई माइनस 50, तो हमारी सारी वैल्यू ये भी आ जाएगी, राइट। इस तरह आप फाइंड कर सकते हो। सेम अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको यू वी फाइंड करना है एंड यू स्क्वायर फाइंड करना है, राइट। यू स्क्वायर फाइंड करने के बाद आपको फार्मूला में सारे जो ऊपर आपने फाइंड किया है, सारे नंबर्स आपने जो फाइंड किया है वो आपको इस फार्मूला में अप्लाई करना है, राइट। एंड न्यूज़ थिंग इसमें यही है कि सी हमने फाइंड किया, राइट। सी हमने जो फाइंड किया है वो भी इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको बी आ जाएगा, राइट। बी आने के बाद आपको ये फाइंड करना है एंड आफ्टर दैट रिसेशन लाइन।
बी फाइंड किया, उसके बाद ए फाइंड करना है, राइट, सेम जैसे हमने अभी तक करते हैं। उसके बाद जो भी नंबर हमें 120 बोला था, राइट, 120 IQ हो तो कितना मार्क्स एक्समेटली होंगे, राइट, तो 64.7 ऐसे कुछ मार्क्स होंगे, राइट। अब हमें 100 का दे रखा था, सॉरी 120 100, राइट, तो 120 सॉरी 120 का हमने फाइंड किया और 100 का भी फाइंड करना है, राइट। देखो यहाँ पे दो फाइंड करने बोला है। 120 का हमें फाइंड किया, उसके बाद हमें 100 भी एक्स लेंगे, सेम चीज़ ऊपर जो हमने लिया वो 100 का भी फाइंड करेंगे और इसका एरर देखेंगे, राइट। तो एरर कुछ जो भी है डिफरेंसेस वो एरर रहेगा, तो कुछ डिफरेंसेस 3.57, राइट। 50 जो है टेबल में दे रखा है और 53.57 आया, तो डिफरेंसेस है वो माइनस में और एरर में आएगा, राइट। तो ये चीज़ इस तरह आप कर सकते हो। Now one new topic is recession coefficient from covariance and coefficient correlation, sorry correlation coefficient, right। तो यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, राइट, ये वाला फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एस एक्स, राइट। ये वाला फार्मूला भी फॉर्मूला लिस्ट में था नंबर 5, राइट, नंबर 5 का फॉर्मूला था, और ये वाला फॉर्मूला नंबर 6 का फॉर्मूला था फॉर्मूला लिस्ट में जो इस चैप्टर के लास्ट में दिया है, राइट। तो ये दो फार्मूला भी आपको यूज़ करना है बी फाइंड करने के लिए, राइट। इसमें कोवेरियंस से है और इसमें कुछ आर दिया है, आर भी हमें फाइंड करना है, राइट। ना सीधा इलस्ट्रेशन तब आपको समझ आएगा। इलस्ट्रेशन 8 नंबर, इलस्ट्रेशन 8, the following measures are obtained to study the relationship between rainfall in centimeter x and yellow bajri in quintal per hectare y in 10 different region during monsoon, right। तो हमें एन दे रखा है 10 डिफरेंट रीजन का दे रखा है। एक्स बार हमने ऑलरेडी फाइंड करके दे दिया है, वाई बार भी हमने फाइंड करके दे दिया, मतलब एक्स बार वाई बार दे दिया है, मतलब वो टेबल जो दिया होता था अभी तक उसमें हमें एक्स बार वाई बार निकलता था जो हमें दे रखा है, मतलब टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एक्स एस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 12 दे रखा है, कोवेरियंस एक्स वाई हमें 360 दे रखा है, राइट। तो कोवेरियंस हमें दे रखा है, मतलब कोवेरियंस वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, राइट। दो फॉर्मूला ऊपर जो दिया था उसमें कोवेरियंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। तो कोवेरियंस फॉर्मूला ये, राइट। इसको हम जो एक्स दिया है उसको हम स्क्वायर में कर लेंगे, राइट। तो 12 दिया तो 12 का स्क्वायर करने 144 आ गया, कि हमें यहाँ पे स्क्वायर में चाहिए इसलिए हम 144 हमें चाहिए, राइट। कोवेरियंस एक्स वाई हमें ऑलरेडी 360 दे रखा है, राइट। सेम हम बी फाइंड करेंगे, बी फाइंड करने के बाद ए फाइंड करेंगे, राइट। सेम जैसे हम पिछले अभी तक फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू वाई बार हमें दे रखा है ऊपर, बी ऊपर दे रखा है, एक्स बार भी हमें ऊपर दे रखा है, फाइंड करेंगे, राइट। रिसेशन लाइन आएगा, राइट। रिसेशन फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। अब हमें यहाँ पे एक्स एस्टिमेट करने को नहीं बोला है, राइट। तो जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये एक्स हम जैसे कि उसे छोड़ देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। नाउ illustration 9, to study the relation between two variable year income x of a family and yearly investment y in a mutual fund, the following information is shown। सैम्पल ऑफ 100 फैमिली, राइट। सैम्पल 100 फैमिली का है, इनकम दे रखा है एक्स वेरिएबल में एंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है वाई वेरिएबल में, राइट। नौ एक्स बार वाई बार दे दिया, मतलब टेबल की कोई ज़रूरत नहीं जो टेबल बनाते थे, राइट। एक्स बार वाई बार दे दिया है, एक्स स्क्वायर एक्स दे रखा है 1.2, वाई एक्स दे रखा है 1.2, आर दे रखा है, आर की वैल्यू रखी है 0.65, आर की वैल्यू दे रखी है, मतलब आर की वैल्यू दे रखी है, मतलब हमें दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूला लिस्ट में नंबर 6 का फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि हमें आर दे रखा है, राइट। यहाँ पे कोवेरियंस नहीं, मतलब कोवेरियंस वाला फार्मूला नहीं है, आर वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो आर का भी यूज़ करेंगे, राइट। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, राइट। आर हम जो हमने ऊपर दे रखा है 0.65, एस वाई एंड एक्स वाई यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, राइट। तो जो दिया है वही आपको करना है 1.2 एंड 12.8, राइट, वाई अपॉन एस एक्स। सेम हम बी फाइंड हो जाएगा, बी फाइंड करने के बाद आपको ए फाइंड करना है, ए फाइंड करने के बाद आपको रिसेशन लाइन फाइंड करना है। अगर यहाँ पे एस्टिमेट करने बोला है, राइट, तो एस्टिमेट करने के बोला है, राइट। यहाँ पे एस्टिमेट करने बोला है
4.5 लाख का एस्टिमेट करना बोला है, तो हम यहाँ पे एस्टिमेट भी करेंगे, राइट। सो व्हेन द एनुअल इनकम ऑफ फैमिली इज 4.5 लाख, एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट इज 33.58,000। तो एस्टिमेट करने को बोला है तो एस्टिमेट भी करेंगे हम। सेम हमें यहाँ पे भी एवरेज वेरिएंस दे रखा है, राइट, और आर दे रखा है, राइट। एवरेज जो हमारा है वो हम एक्स बार वाई बार ले रहे हैं, एवरेज मतलब एक्स बार वाई बार है। मैं स्टार्टिंग से बताना कि एवरेज जो है मीन एक्स बार वाई बार है, राइट। सेम स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें स्क्वायर में दे रखा है, राइट। सेम हम 1000 भी वाई का दे रखा है, 1000 हमें वाई का दे रखा है। आर दे रखा है, मतलब आर वाला फार्मूला यूज़ करना है, और आर वाले फार्मूला में स्क्वायर नहीं था तो हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर निकाल दिया, 25 का स्क्वायर निकाल दिया 5 बचा, 10,000 का स्क्वायर निकाल दिया 100 मतलब 100 बचा, राइट। क्रॉस वेरिफिकेशन करना तो 5 5 25, 100 10,000, राइट। सेम हमने फार्मूला में अप्लाई किया, हमारा बी निकल जाएगा, राइट। Illustration 11. A person a person in a state of South India produce spoons from eatable minerals. It can be eaten after using it. He launched such spoons for a purpose of selling in the state on a experimental level. The following result can be obtained in average price and its demand in 100 unit for the last 6 month, right। तो हमें 6 मंथ का डेटा दे रखा है, राइट। उस एंड सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई भी हमें दे रखा है, राइट। सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई भी हमें दे रखा है, मतलब जो टेबल देता था क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 इलस्ट्रेशन 3 में जो टेबल देता उसके लिए हमें ये सब फाइंड करना पड़ता, राइट। बट हमें ऑलरेडी वो टेबल ना दे करके डायरेक्ट हमें सब मटेरियल दे रखा है, राइट। सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है, सिग्मा एक्स वाई दे रखा है, राइट। तो ये सब देख कर कुछ आपको याद आ रहा है कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, राइट। जो इलस्ट्रेशन 1 का जो फॉर्मूला था याद है, एक्स वाई हम जब फाइंड करते थे एंड एक्स स्क्वायर निकालते थे वहाँ पे, तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। हमें सिग्मा दे रखा है, दोनों सिग्मा एक्स एंड वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है और एक्स वाई फाइंड करते हैं, राइट। इलस्ट्रेशन 1 नंबर, तो वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सब मटेरियल हमें दे रखा है, हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, राइट। जिससे वजह से हमारा बी फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे एस्टिमेट करने को भी 10 बोला है, राइट। तो उससे भी हम एस्टिमेट कर लेंगे, राइट। यहाँ पे एस्टिमेट 10 कर लिया है और वाई रिसर्च लाइन का जो चीज़ है वो आ गया, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी टेबल ना देकर डायरेक्टली हमें मटेरियल दे रखा है, राइट। इसके हिसाब से हमें फाइंड करना होगा, राइट। तो आप इसे कर सकते हो, राइट। इससे करने के बाद आपको 3.2 आपको नोटबुक करना है, राइट। 1 2 4 5 6 6 6 7 8 9 कुछ ज़्यादा इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज सब से, बट ज़्यादातर सब मैचिंग है इलस्ट्रेशन में से, राइट। आपको करना है। अब किसी का कुछ डाउट है तो स्कूल चालू होगा, राइट, तो हम पूछेंगे आपसे, समझेंगे, राइट, तब आप पूछ लेना, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।